अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन किराम, माँ की अज़मत, माँ का रुतबा क्या होता है? बहुत बड़ा रुतबा होता है। इसके बारे में एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काश मेरी माँ ज़िंदा होती और मैं नमाज़ पढ़ रहा होता और मेरी माँ मुझे आवाज़ देती, कहती ऐ बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन, तो मैं नमाज़ छोड़ के माँ की बात सुनता। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ये माँ का मर्तबा है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद कह रहे हैं कि मैं नमाज़ पढ़ता होता और मेरी माँ मुझे आवाज़ देती तो मैं नमाज़ छोड़ के पहले माँ की बात सुनता। बहुत अजीम मर्तबा है माँ का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर पर जा रहे थे। चढ़ते हुए थोड़ा पैर फिसला। अल्लाह का हुक्म हुआ कि ऐ मूसा संभल के चलो, संभल के। अब दुआ करने वाले हाथ नहीं रहे। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का इंतकाल हो चुका था। उसके बाद में कोहे तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम गुलामी के लिए जा रहे थे। तो जैसे ही फिसले तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि ऐ मूसा संभल के चलो, अब दुआ करने वाले हाथ नहीं रहे हैं। यानी अब तुम्हारी अम्मा ज़िंदा नहीं है। तो इससे भी साबित ये होता है कि माँ का बहुत बड़ा मर्तबा है। खुद अल्लाह कह रहा है कि मूसा संभल के चलो, हालांकि अल्लाह सब कुछ करने वाला है, सब संभालने वाला है, लेकिन कह रहा है कि मूसा संभल के चलो। अब अल्लाह की बारगाह में दुआ करने वाले हाथ नहीं हैं। ये माँ का मर्तबा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह से बोले, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा, मैं उसको देखना चाहता हूँ। अल्लाह का हुक्म हुआ कि ए मूसा फला जगह जाओ, एक कस्साब है, उसकी गोश्त की दुकान है, वो तुम्हारा पड़ोसी है, उससे जाकर मुलाकात कर लो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास पहुँचे तो वो कस्साब गोश्त बेच रहा था और ग्राहकों को उनाफ शनाफ उल्टी सीधी बातें और गाली गलौज कर रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा अपने दिल ही दिल में कि ये आदमी जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा। इसका तो कोई अमाल मुझे ऐसा नहीं लग रहा जो जन्नत में जाने वाला हो। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उससे बोले कि भाई मैं आज तेरा मेहमान हूँ। बोले बैठ जा। मूसा अलैहिस्सलाम बैठ गए। उसने कोई उनसे दिलचस्पी या कोई दिलजोई नहीं दिखाई और वो अपने काम में मस्त रहा। गाली गलौज और अनाप शनाप बोलना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में बार बार यही ख्याल आता था कि अल्लाह ताला, मुझे इसका कोई भी ऐसा अमाल नहीं लग रहा जो जन्नत में जाएगा, लेकिन तेरा हुक्म है कि जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा, तो जाहिर सी बात है मेरा पड़ोसी होगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ। अब वो शाम को जब वो अपने काम से फारिग हुआ तो उसने गोश्त का एक पुर्जा लिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मेहमान चल अब घर चल। घर पहुँचे। उसने अपने हाथ से गोश्त बनाया, रोटी बनाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लग रही थी। दिल में सोचा कि अब खाना बन गया, मुझे खिलाएगा। तो वो बोला कि अभी नहीं, तुम्हें बाद में खिलाऊंगा, पहले जिसका हक़ है उसे दे दूँ। तो उसकी एक बूढ़ी माँ थी, वो बहुत ज़ईफ़ थी, जिसके दांत भी नहीं थे। वो उसके पास खाना लेकर गया और वो शख्स पहले अपने मुंह में निवाला देता था, उसको चबाता था दांतों से, और उसको चबाने के बाद में जब वो नरम हो जाता था, मुलायम हो जाता था, तब अपनी माँ के मुंह में देता था। तो हर निवाले पर उसकी माँ ज़ुबान से उसको दुआ देती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कान लगाकर गौर से सुना तो हर निवाले पर वो दुआ देती थी कि ऐ अल्लाह मेरे बेटों को मूसा का, ऐ अल्लाह तुम मेरे बेटों को जन्नत में मूसा का उम्मत पड़ोसी बनाना। ऐ अल्लाह तू जन्नत में मेरे बेटों को मूसा का पड़ोसी बनाना। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ऐ मूसा, इसकी माँ की बदौलत है जो मैंने इसका मकाम जन्नत में तुम्हारे पड़ोस में रखा है। माशाअल्लाह, ये माँ का मर्तबा है। मेरे भाइयों, माँ की अज़मत करो, माँ की इज़्ज़त करो। माँ बहुत
عظیم ہے، ماں کا بہت مہان رشتہ ہے، اور بہت سے واقعات ہیں ماں کے لیے جنہیں بتائے جائیں وہ کم ہی کم ہے۔ بہرحال وہ خوش نصیب ہیں جن کی مائیں ہوتی ہیں، جن کی ماں اور باپ زندے ہیں وہ اپنی ماں اور باپ کی خدمت کریں، جن کے ماں اور باپ اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں وہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، قبر پر جائیں، فاتحہ کریں، اللہ رحم کرنے والا ہے۔